जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सहरसा रेलवे स्टेशन को एक नई ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। अब लंबी दूरी की यात्रा आप सहरसा से कर सकते हैं और इसके लिए भारतीय रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए है। साथ में ट्रेन नंबर, रूट, सारी जानकारी मैं आपको उस ट्रेन के बारे में देने वाला हूँ कि सहरसा से जिस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं उसमें रेलवे ने बदलाव भी किए हैं, तो उस बदलाव के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जिस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे सहरसा रेलवे स्टेशन से कर रही है उसमें बदलाव भी किए गए हैं, तो उस बदलाव के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि उसमें कौन से बदलाव किए गए हैं। साथ में आपके फेयर उसमें न लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको फेयर कुछ ज्यादा भारतीय रेलवे लेने वाली है, तो इसकी भी जानकारी दूंगा कि भारतीय रेलवे इस ट्रेन में आपसे फेयर और आगे चलकर आपका फेयर कम हो जाएंगे। तो किस तरह की ट्रेन इस रूट पर भारतीय रेलवे ने लॉन्च की है जिस पर आपको दो प्रकार के फेयर देखने को मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। सहरसा रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे ने अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन किया है, जो कि एलटीटी मुंबई के लिए अमृत भारत ट्रेन का संचालन फिलहाल में ही भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। लंबी दूरी की यात्रा आप इस ट्रेन से भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कम फेयर में आप लग्जरियस सुविधा के साथ आप लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन से कर सकते हैं। और आगे चलकर आपको और भी सहरसा रेलवे स्टेशन से आपको नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय रेलवे सहरसा रेलवे स्टेशन और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी के लिए कई ट्रेनों के संचालन की तैयारी कर रही है, जो कि आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च कर रही है उसका क्या नंबर होने वाले हैं। LHB रैक वाली ट्रेन होगी और इसमें आपको सभी प्रकार के कोच आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाले हैं। जिस कोच में आप सफर करना चाहते हैं उस कोच की व्यवस्था भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन में की है और ये एक नियमित ट्रेन होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाला है, क्या रूट होने वाले हैं और क्या बदलाव इस ट्रेन में भारतीय रेलवे ने किए हैं। दोस्तों, बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस सहरसा जंक्शन को स्पेशल के रूप में मिली है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए खगड़िया, सिमरी, बख्तियारपुर के रास्ते बरौनी और सहरसा के मध्य 1 मई से सप्ताह में 6 दिन स्पेशल ट्रेन 05222 और 05221 का परिचालन किया जाएगा। इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन गाड़ी संख्या 19484 और 19483 बरौनी अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस के रैक उपयोग करते हुए किया जाएगा। इस स्पेशल ट्रेन में द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के 2 कोच, तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 5 कोच, तृतीय वातानुकूलित इकोनॉमी श्रेणी के 2 कोच, शयनयान श्रेणी के 6 कोच, साधारण श्रेणी के 4 कोच इसमें लगाए गए। बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस बरौनी पहुंचने के बाद सहरसा जंक्शन तक स्पेशल बनकर चलेगी। गाड़ी संख्या 05222 बरौनी सहरसा स्पेशल 1 मई से 31 जुलाई तक सप्ताह में 6 दिन शुक्रवार को छोड़कर बरौनी से शाम 6:40 पर खुलकर 6:58 पर, बेगूसराय 7:35 पर, खगड़िया 8:08 पर, मानसी 8:38 पर, सिमरी, बख्तियारपुर रुकते हुए रात्रि 9 बजे सहरसा पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 05221 सहरसा बरौनी स्पेशल 2 मई से 1 अगस्त तक सप्ताह में 6 दिन शनिवार को छोड़कर सहरसा से शाम 4:40 पर खुलकर 4:58 पर, सिमरी, बख्तियारपुर 5:55 पर, मानसी 6:07 पर, खगड़ी 6:42 पर, बेगूसराय रुकते हुए 7:25 पर बरौनी आपको ले जाकर पहुंचाए। अब गुजरात जाने के लिए कोसी क्षेत्र के लोगों को बरौनी या पटना नहीं जाना पड़ेगा। अब सहरसा से ही गुजरात के लिए सीधी ट्रेन भारतीय रेलवे ने दी। बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को स्पेशल के रूप में सहरसा जंक्शन को दिया गया। हालांकि यह ट्रेन सहरसा से बरौनी तक स्पेशल नंबर के रूप में चलेगी। इसके बाद बरौनी से अहमदाबाद पूर्व नंबर अनुसार एक्सप्रेस बनकर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली। एक ही ट्रेन में सहरसा से गुजरात जाने के यात्रियों को 2 बार टिकट कटाना पड़ेगा। पहले सहरसा से बरौनी जंक्शन तक स्पेशल के रूप में किराया भरना पड़ेगा। उसके बाद बरौनी से गुजरात के लिए अलग से अनारक्षित श्रेणी का रिजर्वेशन आपको लेने पड़ेगा। सहरसा से गुजरात के लिए सफर में 2 बार टिकट सिर्फ अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों को ही लेना पड़ेगा, जबकि सामान्य कोच के यात्रियों को 1 बार ही टिकट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, 24 अप्रैल के दिन सहरसा से एलटीटी मुंबई के लिए भारतीय रेलवे ने अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन किया, जो कि सहरसा से एलटीटी के लिए ट्रेन शुरू हो गई है और एक लग्जरियस और भारतीय रेलवे की ट्रेन है, जो कि अमृत भारत के रूप में भारतीय रेलवे ने सहरसा रेलवे स्टेशन को दे दिए हैं। अब इसका संचालन शुरू हो गए हैं और लोग इसमें यात्रा भी अब अपना शुरू करेंगे। आगे चलकर आपको और भी अमृत भारत का संचालन आपको सहरसा
रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं, उसका भी जो भी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल भारतीय रेलवे ने सहरसा रेलवे स्टेशन को एक और नई ट्रेन की सौगात दी है, जो कि स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे अभी सहरसा और बरौनी के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको स्पेशल के रूप में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको बरौनी से आगे तक का अगर सफ़र करना है तो आपको जो नॉर्मल फेयर एक्सप्रेस ट्रेन का लगता है उतना ही आपको फेयर लगेंगे। लेकिन अगर सहरसा और बरौनी के बीच अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो इसमें आपको स्पेशल का चार्जेज भारतीय रेलवे लेगी, जो कि आपको अन्य स्पेशल ट्रेन में जैसे भारतीय रेलवे स्पेशल का चार्जेज लेती है वैसे ही आपको इस ट्रेन में भी देखने को मिलने वाले हैं। यात्रियों की डिमांड को देखते हुए आगे चलकर इसे सहरसा और बरौनी के बीच भी भारतीय रेलवे नियमित कर सकती है। अभी फिलहाल इसे सप्ताह में 6 दिन भारतीय रेलवे चलाने वाली है, लेकिन अगर लोगों की डिमांड रही और इस ट्रेन को पैसेंजर लगातार मिलते रहे तो इस ट्रेन को भारतीय रेलवे नियमित भी कर देगी परमानेंट के लिए। सहरसा से अहमदाबाद के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे और साथ में आपको फेयर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जब नियमित हो जाएगी तो इसमें आपको स्पेशल का चार्जेज हट जाएगा और आपको फेयर नॉर्मल एक्सप्रेस के लगना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे सहरसा रेलवे स्टेशन को एक साथ अमृत भारत और एक लंबी दूरी के लिए फिर एक नई ट्रेन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में इस ट्रेन के फेयर के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या इस ट्रेन को भारतीय रेलवे को सहरसा से अहमदाबाद के बीच नियमित चलानी चाहिए या फिर स्पेशल के रूप में ही रखनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे इस ट्रेन को लेकर तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।